पत्नी होती है ना। बढ़िया सी साड़ी नहीं ली तो करवा चौथ पर राधे राधे होगी। बोलो सच्चे। माताओं की व्यवस्था भी तो उन्हीं को करनी है, पुरुषों को। बोलो सच्चे। जननी जनक बंधु सुत और दारा, 5 रस्सियां ऊपर की लाइन में लिखी है। इनको बढ़िया करने के लिए 55-60 साल की जो जीवन का समय हम बिता देते हैं कि तब ये जाके कहीं सेट होगी और फिर बड़े खुश होंगे। अब तो रिटायर हो गए, क्या पार्क में घूमना है, चाय पीना है, टीवी देखना है, बच्चे सब संभाल रहे हैं, बड़े खुश हो जाएंगे। भगवान कहते बेटा 5 रस्सी और बाकी है। और नीचे कौन सी लिखी, फिर कौन छठवीं कौन सी बताओ? तन, है ना। तब तक शरीर का कोई ना कोई पैरामीटर अप डाउन हो जाएगा। अब शुगर बढ़ गया है, दवाई लाओ। अब थायराइड, अब पेट में दर्द, पीठ में दर्द, आंखें, कान से सुनाई नहीं दे रहा, पीठ में दर्द, ये चलेगा। फिर तन की रस्सी बंध गई कहाँ? मन की रस्सी तन से। अब 24 घंटे शरीर में ध्यान है। अब घुटने में दर्द है, कल चेकअप के लिए जाना है, दवाई लेनी, खाली पेट भरे पेट। तो तन की रस्सी, मन की रस्सी तन से। तन के बाद अगली रस्सी क्या है? धन की। धन। ये धन की बड़ी मामला बड़ा गड़बड़ है। वृद्धावस्था में धन पास नहीं होता। जवानी में कमाया, बच्चों को दे दिया, लो बेटा मौज लो, तुम्हारे ही। अब बैठे हैं, सावन का महीना आए, बेटी आएगी, क्या दें? कोई बेटा आवे दे जाए 10-20 हजार खर्चे के लिए। अब जो मन है वो कहाँ रह गया? धन में। और धन के बाद फिर याद आएगा भवन। ये भी बड़ा एक खास रस्सी है। जवानी में अच्छा टाइल पत्थर लगाते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, और जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो अपने आप बाहर वाले कमरे में तुम्हारी खाट पहुंच जाती है। बोलो सीताराम भगवान की। तन धन भवन। और भवन के बाद अगली रस्सी क्या है? सुहृद। सुहृद कहते हैं रिश्तेदारों को। कई बार देखना, अक्सर वृद्ध लोग यही कहते हैं बच्चे ठीक नहीं रख रहे, अब तो बेटी के पास जाऊंगा। रिश्तेदार याद आएंगे। फिर बोला परिवार। परिवार माने दूसरे बाबा, तीसरे बाबा, चाचा ताऊ, ये परिवार। भगवान कहते हैं विभीषण जी, ऐसा सबके साथ होता है वृद्धावस्था में, लेकिन ये मैंने आपको बताया रोग। अब ये नहीं है कि रोग को सोच करके रोग के पीछे पड़े रहो। अब मैं बताता हूं उपाय, है ना। खांसी हो गई है, दवाई लो, ठीक हो जाओ। तो भगवान ने यही बताया, वृद्धावस्था में इतने रोग हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि रोग हो गए तो तुम घर को छोड़ के भाग जाओ। भगवान कहते कहीं नहीं जाना, अपने ही घर रहना। कहीं भी इतना सम्मान मिलने वाला नहीं है जितना अपने घर पे मिलेगा। पर मैं उपाय बताता हूं, घर पे कैसे रहो। भगवान बोलते अगली चौपाई में, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी पर डोरी। सभी ममता रूपी रस्सी को बटोर लो। बटोरना तो समझते, इकट्ठा करना। और जहां जहां जो कनेक्ट है ना, वहां से डिस्कनेक्ट करो। क्या करें? तो मेरे चरणों से बांधो। मम पद मन ही बांध पर डोरी। और कैसे हो जाओ? समदर्शी इच्छा कछुनाई। इच्छाओं को छोड़ो, समदर्शी हो जाओ। हर्ष शोक भय नहीं मन माई, न सुखी न दुखी न डर, ये मन से निकाल दो। बोलो सच्चे। अब 90 साल की अम्मा कहे इसमें तड़का नहीं डाला है, इसमें तेल नहीं डाला है, चटपटा नहीं है, तो दिक्कत होगी ना। भगवान भी कहते हैं मैंने तेरा फर्नीचर महंगा ले लिया, तेरी जठराग्नि को कम कर दिया, अब खिचड़ी दाल पी और मौज ले, भजन कर। लेकिन अभी भी हम वही तड़का तेल ढूंढ रहे। तो ये जो स्मृतियां युवावस्था की है ना, ये आखिरी तक रहती है। भगवान कहते अब उनको छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें मेरे पास आना है, मेरे पास आने की तैयारी करो। तो कैसे हो जाओ? समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। अब कई लोगों की आदत होती है ना, 90 साल के हो गए, चाबी का गुच्छा यहां लगा हुआ, अभी नहीं देंगे, कब दोगे? तो फिर भाई जब बच्चे योग्य हो जाए उनको उनकी जिम्मेदारी समझाना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे माताएं। ये नहीं है कि आपका शरीर कहे में नहीं है,
आपको कुछ याद रहता नहीं है, तो अब जिम्मेदारी अपने बालकों को देना चाहिए। और भगवान कहते हैं अब मेरी तरफ पूरा ध्यान करो। ऐसे हो जाओगे तो राम जी ने कितनी बड़ाई करी, ऐसे हो जाओगे तो मुझे बड़े प्यारे हो जाओगे। कितने प्यारे, जैसे लोभी को धन प्यारा हो।